खुद ही सोचिए क्या होता है जब एक पॉलिसी जो पीछे रह गए लोगों को उठाने के लिए बनाई गई हो, आखिर में मेजॉरिटी को ही पीछे धकेलने लगे। ओपन मेरिट कैंडिडेट्स जो लगभग 70% आबादी का हिस्सा है, उनके पास 30% मौका ही बचता है, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लोग जो सिर्फ 30% है, उनको 70% सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिलता है। रिजर्वेशन का निज़ाम अब इंसाफ का नहीं बल्कि एक्सक्लूजन का जरिया बन गया है। ये स्टैटिस्टिक्स साफ दिखाते हैं कि रिजर्व कैटेगरी के लोग सिर्फ अनरिप्रेजेंटेड नहीं हैं, बल्कि अब तो ओवर रिप्रेजेंटेड हो चुके हैं, जो कि रिजर्वेशन बढ़ाने या जारी रखने के लॉजिक को कमज़ोर बनाता है। एसटी स्केड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया, लद्दाख के अलग होने के बाद भी, जबकि जम्मू और कश्मीर में एसटी पॉपुलेशन उसके बाद कम हो गई। नाज़रीन, ये केस सिर्फ एक पॉलिसी को चैलेंज नहीं करता, ये एक अपील है इंसाफ, बराबरी और पब्लिक अपॉर्चुनिटी में ईमानदारी का निज़ाम दोबारा कायम करने के लिए। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। नाजरीन, आज हम रिजर्वेशन पे बात करने जा रहे हैं। खुद ही सोचिए क्या होता है जब एक पॉलिसी जो पीछे रह गए लोगों को उठाने के लिए बनाई गई हो, आखिर में मेजॉरिटी को ही पीछे धकेलने लगे। जब इंसाफ के नाम पर बनाया गया एक निज़ाम खुद नाइंसाफ़ी का जरिया बन जाए। ये सवाल सिर्फ एक टेक्निकल मुद्दा नहीं बल्कि एक पुरजोर सोचने वाला लम्हा है, जब अपलिफ्टमेंट के दावे मेजॉरिटी के एक्सक्लूजन में तब्दील हो जाते हैं। यही सवाल है एक अहम कानूनी केस का जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में फाइल हुआ है। ये केस उन रूल्स और पॉलिसीज़ को चैलेंज करता है जो जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरियों और तालीम में रिजर्वेशन का निज़ाम बनाते हैं। हाई कोर्ट श्रीनगर ने एक ऐसी पिटिशन को एडमिट किया है जो इस वक्त के रिजर्वेशन सिस्टम की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करती है। ये पिटिशन 6 तालीम याफ्ता नौजवानों ने फाइल की है, जिनमें कुछ जॉब एस्पायरेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स और एक सरकारी मुलाजिम भी है। उनका कहना है कि जो करंट रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो 70% तक कोटा रखती है, वो ओपन मेरिट वालों के लिए नाइंसाफ़ी बन गई है। 2011 के सेंसस के मुताबिक ओपन मेरिट वाले जम्मू और कश्मीर की ज़्यादा से ज़्यादा यानी 70% से ऊपर पॉपुलेशन में है। यह पिटिशन 70 सफ़ों से ज़्यादा लंबी है और ये दावा करती है कि यूनियन टेरिटरी की अब की रिजर्वेशन पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी डेटा पर मबनी नहीं है और अमली तौर पर नाइंसाफ़ी वाली है। पिटिशन दाखिल करने वाले लोग अलग अलग इलाकों से हैं और उनमें जनरल और रिजर्व कैटेगरी दोनों के लोग शामिल हैं। उनका कहना है कि जो चीज़ कभी सोशल जस्टिस का जरिया थी, अब वो इम्बैलेंस का सबब बन चुकी है। ये केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14, 15 और 16 पर मबनी है। आर्टिकल 14 कहता है सबके लिए बराबरी, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन से रोकता है और आर्टिकल 16 पब्लिक जॉब्स में बराबरी का मौका देता है। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये भी कहता है कि अगर कोई पिछला तबका सही से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा तो उनके लिए रिजर्वेशन दी जा सकती है। पिटिशन का कहना है कि जम्मू और कश्मीर में इस क्लॉज का गलत फ़ायदा उठाया गया है, बिना किसी सॉलिड डेटा के जो इस रिजर्वेशन को जस्टिफाई कर सके। ये कानूनी चैलेंज सीधा 2004 के जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट और 2005 के रिजर्वेशन रूल्स को निशाना बनाता है। पिटिशन खासकर एक्ट के सेक्शंस 3, 4, 6, 8 और 9 और रूल्स के 4, 5, 9 और 10, 13, 15 और 17 को क्वेश्चन करता है। पिटिशनर्स का कहना है कि ओपन मेरिट कैंडिडेट्स जो लगभग 70% आबादी का हिस्सा है, उनके पास 30% मौका ही बचता है, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लोग जो सिर्फ 30% है, उनको 70% सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिलता है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से।
दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। पेटिशन में बताया गया है कि कैसे टोटल रिजर्वेशन धीरे धीरे 52% से बढ़कर 70% तक पहुंच गई, नए कैटेगरीज जोड़ने और कोटा बढ़ाने के जरिए, जो अक्सर बिना किसी डेटा या कानूनी जस्टिफिकेशन के किया गया। पेटिशन में नंबर्स भी दिए गए हैं। पिछले 14 सालों में 1178 JKAS जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पोस्ट में सिर्फ 487 ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को जगह मिली, जबकि रिजर्व कैटेगरीज के 691 लोग सिलेक्ट हुए, कुछ अपने कोटा से और कुछ ओपन मेरिट के थ्रू क्वालिफाई करके। सिविल जज के सिलेक्शंस में भी यही ट्रेंड है। 111 पोस्ट में सिर्फ 46 ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को जगह मिली और 65 रिजर्व कैटेगरीज के थे। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट्स में भी ऐसे ही फिगर्स देखे गए। ऑफिशियल सिलेक्शन लिस्ट से निकाले गए डेटा के मुताबिक 2011 से 2024 के बीच का एडवर्टाइज पोस्ट में ओपन मेरिट का शेयर लगातार 40% से नीचे गया है, जबकि रिजर्व कैटेगरीज ने तकरीबन 60% तक जगह ले ली है। ये सब डेटा पेटिशन की सेंट्रल आर्ग्यूमेंट को मजबूती से सपोर्ट करता है कि रिजर्वेशन का निज़ाम अब इंसाफ का नहीं बल्कि एक्सक्लूजन का जरिया बन गया है। ये स्टैटिस्टिक्स साफ दिखाते हैं कि रिजर्व कैटेगरी के लोग सिर्फ अनरिप्रेजेंटेड नहीं हैं, बल्कि अब तो ओवर रिप्रेजेंटेड हो चुके हैं, जो कि रिजर्वेशन बढ़ाने या जारी रखने के लॉजिक को कमज़ोर बनाता है। पेटिशन में 3 बड़े नए बदलावों को चैलेंज किया गया है। पहला, 10% EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कोटा लागू किया गया, बिना ये देखे कि जम्मू और कश्मीर में कितने EWS आबादी है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सिर्फ 1% से भी कम आबादी के पास EWS सर्टिफिकेट है। दूसरा, ST स्केड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया, लद्दाख के अलग होने के बाद भी, जबकि जम्मू और कश्मीर में ST पॉपुलेशन उसके बाद कम हो गई। तीसरा, सोशल कास्ट को रीडिफाइन करके OBC कैटेगरी में डाल दिया गया और उनका रिजर्वेशन 2% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया। ये सब चेंजेस सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स के जरिए किए गए, ना कोई नई सर्वे हुई, ना प्रॉपर लेजिस्लेशन पास हुई। पेटिशन ये भी कहती है कि जो पोस्ट्स हाई स्किल वाली हैं, जैसे जजेस, सर्जन, साइंटिस्ट, उनको रिजर्वेशन से एग्जेम्प्ट होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे कि वुमेन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए तो कोटा है, वो भी ज़्यादातर ओपन मेरिट कैटेगरी से बढ़ा जा रहा है। कैरी फॉरवर्ड रूल्स का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज गलत तरीके से इकट्ठी हो रही हैं। पेटिशन एक 2015 के जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को भी कोट करता है, जिसमें ऐसे ही प्रैक्टिसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है, लेकिन स्टेट ने अब तक उस रूलिंग को नज़रअंदाज ही किया है। हाई कोर्ट ने जब ये पेटिशन एडमिट की तो यूनियन टेरिटरी की सरकार को नोटिस जारी किया गया और ये हिदायत भी दी गई कि रिजर्वेशन रूल्स के तहत जो भी नौकरियां दी गई हैं उनका फैसला इस केस के आउटकम पर डिपेंड करता है। यानी जब तक फैसला नहीं आएगा या नहीं आता, उन अपॉइंटमेंट्स का फ्यूचर अभी तय नहीं है। ये मैटर इस महीने के आखिर तक फिर से सुनवाई के लिए कोर्ट में आने की उम्मीद है। अगर पेटिशन का फैसला पेटिशनर्स के हक में आया तो ये जम्मू और कश्मीर की रिजर्वेशन सिस्टम में बड़े बदलाव ला सकता है और सोशल जस्टिस और मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी के बीच का बैलेंस दोबारा से सेट कर सकता है। इस मामले से जुड़े लोगों ने हमें बताया है कि ये नया केस 14 जुलाई को डिवीजन बेंच में तकरीबन 150 मिनट की आर्ग्यूमेंट्स के बाद फाइल हुआ। कोर्ट में ये बात जोर से एस्टैब्लिश की गई कि रिजर्व कैटेगरी के लोगों को उनकी पॉपुलेशन शेयर से ज़्यादा मौके मिल रहे हैं 2011 के सेंसस के मुताबिक। आर्ग्यूमेंट्स ने यह भी दिखाया कि असली मसला 2004 के जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट के सेक्शन 3 में है, जिसे चैलेंज करना ज़रूरी है। प्रोसीडिंग्स के दौरान बेंच ने ऑब्जर्व किया कि सारी पेटिशंस सेक्शन 3 के एक खास इंटरप्रिटेशन पर मबनी थी, जिसमें पेटिशनर्स का कहना था कि गवर्नमेंट पर ये जिम्मेदारी है कि वो डेटा इकट्ठा करें ताकि रिजर्व कैटेगरीज की एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का अंदाज़ा लगाया जा सके। लेकिन कोर्ट ने
ये क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 3 सिर्फ ये कहता है कि रिजर्व कैटेगरीज का रिजर्वेशन उनकी पॉपुलेशन शेयर के मुताबिक तय किया जाएगा। ये सेक्शन गवर्नमेंट को सर्विस बेस्ड डेटा कलेक्ट करने का कोई लाजमी हुक्म नहीं देता। जस्टिस संजीव कुमार ने जब एक्ट की रीडिंग की तो ये वाजे किया गया कि सेक्शन 3 खुद अपने आप में चैलेंज नहीं किया गया था किसी भी एग्जिस्टिंग पेटिशन में। जब ये लीगल पोजीशन पेटिशनर्स के सीनियर काउंसिल MY भट्ट को बताई गई तो उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि तमाम पेटिशन सिवाय एक के विड्रॉ की जाए और उन्हें नई रिट पेटिशन फाइल करने की इजाज़त दी जाए जो स्पेसिफिकली सेक्शन 3 और दूसरे रेलिवेंट प्रोविजंस को चैलेंज करें। नए पेटिशन में पेटिशनर्स हाई कोर्ट से ये अपील कर रहे हैं पूरा जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन फ्रेमवर्क अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाए। उनकी डिमांड है कि रिजर्वेशन को पॉपुलेशन डेटा के मुताबिक बनाया जाए, मेरिट का तहफ़्फ़ुज़ हो और हाई स्किल पोस्ट जैसे जजेस, साइंटिस्ट, सर्जन्स को ब्लैंकेट कोटा से बचाया जाए। पेटिशनर्स ये भी चाहते हैं कि कोर्ट ये इंश्योर करे कि जब तक एक प्रॉपर डेटा ड्रिवन रिव्यू नहीं होता तब तक पुराने फ्लॉड स्ट्रक्चर के तहत कोई नए रिक्रूटमेंट्स ना किए जाएं। नाज़रीन, ये केस सिर्फ एक पॉलिसी को चैलेंज नहीं करता, ये एक अपील है इंसाफ, बराबरी और पब्लिक अपॉर्चुनिटी में ईमानदारी का निज़ाम दोबारा कायम करने के लिए। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।